बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आपने एक शहर में बैठे हुए हैं और उससे दूसरे शहर में जाना है, वो मतलब कि आपसे 300 किलोमीटर के फासले पे है, और एक शहर ऐसा है जो आपसे 50 किलोमीटर के फासले पे है, आपने निकलना है, तो आप यकीनन बड़ी मंजिल के लिए जो 300 किलोमीटर का सफ़र है उसके लिए आप जल्दी घर से निकलेंगे, और जो 50 किलोमीटर का सफ़र है उसके लिए आप लेट निकलेंगे। सिंपल सी बात है। मतलब कि आपने अगर 300 किलोमीटर का सफ़र करना है तो शायद आप रात को 2-3 बजे निकल जाएं, और आपने अगर 50 किलोमीटर का सफ़र करना है तो आप सुबह 9 बजे निकलेंगे घर से। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब ये है कि आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी, जितनी दूर होगी, उतना ही आप जल्दी घर से निकलोगे। नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज़, इससे लेसन लर्न करने के लिए हमारे पास ये है कि आप अगर जल्दी आपने पहुंचना है तो उसके लिए भी आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, और अगर आपने मंजिल पे लेट पहुंचना है तो उसके लिए आपको लेट निकलना पड़ेगा। यानी कि जितनी जल्दी आप निकलोगे उतनी जल्दी आप उधर पहुंच जाओगे। तो आज बेसिकली बात इस हवाले से करना चाहता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी एक मंजिल है स्पेसिफिक जो भी है, और उधर आपने पहुंचना है, और उधर पहुंचने के लिए अगर आप उस मंजिल पे पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप घर से ज़्यादा जल्दी निकलो। दो चीज़ों के बेसिकली हवाले से बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि आप अपनी मंजिल डिसाइड करनी है कि आपकी मंजिल है क्या, और दूसरे नंबर पर आप उस मंजिल पे पहुंचोगे कैसे। तो पहुंचने के हवाले से तो यही बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे आप अंडरस्टैंड भी आसानी से कर सकते हैं। और कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है कि आप अगर आपकी मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप निकलोगे उतनी जल्दी आप पहुंचोगे। होता किस तरह से हमारे माशरे में कि स्टूडेंट कोशिश उनकी ये होती है कि यार मैं जब मास्टर कंप्लीट कर लूंगा, मेरी एज जो है 22-24 हो जाएगी, तो फिर मैं किसी पत्ते को तोड़ूंगा, फिर मैं किसी काम को हाथ लगाऊंगा। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, देखा कि जितने भी अमूमन कामयाब तरीन लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, चाहे आप अपने रिलेटिव्स में देख लें, चाहे आप अपने गली मोहल्ले में देख लें, चाहे आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लें, तो आपको पता चलेगा कि वो घर से जल्दी निकलने वाले लोग थे, वो सुबह जल्दी उठने वाले लोग थे। वो अपनी मंजिल के लिए उन्होंने 14, 15, 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये वेट नहीं किया कि जब मेरी एज 25-30 होगी फिर मैं पहले काम को हाथ लगाऊंगा। नेवर। उन्होंने टाइम से काम स्टार्ट कर दिया, चाहे वो छोटे लेवल का काम था, लेकिन उनको पता चल गया कि यार पीपल मैनेजमेंट उनको आ गई, उनको कम्युनिकेशन स्किल उनकी इंप्रूव होगी, उनको पता चल गया कि लोगों को किस तरह से डील करना है, लोगों से किस तरह से बातचीत करनी है, वगैरह वगैरह। बेशुमार स्किल्स उनके पास आ गई। उनको पता चल गया कि यार जो पर्सन उनकी टांग खींचेगा उसके साथ किस तरह से डील करना है। उनको पता चल गया कि जो बंदा उनको बिला वजह के पंप करवा रहा होगा कि यार तू बड़ा अच्छा है, बड़ा गुड है, उस किस्म के लोगों को उनको पता चल गया होगा। और जो बंदा जाएगा ही 25 की ईयर में जाकर फील्ड में जाएगा तो उसे क्या पता चलेगा, उसके तो मतलब धक्के खाते हुए 35 एज हो जाएगी, और उसके बाद उसके पास कितना टाइम बचेगा। तो इस हवाले से आप लाजमी सोचो अपनी लाइफ में कि देखो कि अगर आपने कहीं जाना है, आप अगर स्टूडेंट हो और अगर आप पेरेंट्स हो या टीचर हो और मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो वो भी एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि अपने बच्चों के साथ इस हवाले से लाजमी बातचीत करें, उन्हें इस तरफ लाजमी धकेलें, लाजमी इस तरफ लेके जाएं। ये मत सोचते ना कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, छोटा बच्चे की 22 होगी। मैंने देखा ना 25 ईयर की भी वो काका मन्ना रहता है, वो बड़ा हो ही नहीं पाता। तो खुदारा आप अपने बच्चों के साथ ये जुल्म मत करें, आप अपने बच्चों को धकेलें, फील्ड में भेजें, करें कुछ, चाहे मतलब स्टडी करते हैं। मैंने देखा बच्चों को कि वो 2 बजे तक स्कूल से छुट्टी हुई, स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद उन्होंने फिर कहीं काम पे चले गए और रात को आगे फिर पढ़ते हैं। वो बड़ा जिम्मेदार बच्चा बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है। तो जिम्मेदार बच्चा तब ही बनेगा जब आप उस पर जिम्मेदारी डालोगे, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप जिम्मेदार तब ही बनोगे जब आप जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे। वो फिर आपकी आदत बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी, जिम्मेदारियों को लेने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की आपकी हैबिट बन जाएगी। और अगर आप जिम्मेदारी लोगे नहीं और आप ये सोचते रहोगे कि 25 के बाद जाके मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाऊंगा, जब मेरी शादी होगी फिर रिस्पॉन्सिबल पर, तो नेवर, इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं। उसके लिए आपको अभी से जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, अभी से जिम्मेदार पर्सन बनना पड़ेगा। आपको 15, 16, 17 साल की एज से ही किसी ना किसी काम में छलांग लगानी पड़ेगी, करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कहीं पत्ता तोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं अभी एक पत्ता भी ना तोड़ूं और 25 साल की एज में जाके मैं दरख्त काटने शुरू कर दूं, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन नहीं, आप नहीं काटेंगे। उसके लिए आपको पत्ते तोड़ने से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप दरख्त काटने तक पहुंचेंगे। तो अभी आप किसी ना किसी काम में खुद को इन्वॉल्व लाजमी करें, चाहे आपका अपना खानदानी बिजनेस हो सकता है, आपके पापा का काम हो सकता है, कहीं भी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ही वो उस तरह के बच्चे ना बने कि 2 बजे स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद आपको रात गए तक 10 बजे तक सिर्फ मोबाइल पर टिकटॉक यूज करने वाले बच्चे कभी ना बने। तो अगर आप इस तरह के बच्चे बनेंगे तो आप जिंदगी में उन कामयाबियों को भी नहीं समेट पाएंगे जिनके लिए आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया, जिनके लिए आप दुनिया में आए।
اور آپ اس مقصد کو بھی نہیں تلاش کر پائیں گے. تو نمبر 1 تھنگ آج آپ سب سے پہلے نمبر پر ابھی کسی کام میں خود کو چھلانگ لگاؤ. دیکھو کہ یار میری زندگی کا مقصد ہے. 1 2 4 5 7 کام کرو گے نا جب آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار واٹ از دا تھنگ, میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, کون سی چیز ہے جس کو میں بیٹر وے میں کر سکتا ہوں. اور آپ اپنے بچوں کو بھی, آپ یا ٹیچرز ہیں تو خود اپنے اسٹوڈنٹ سے اس حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں کہ دیکھو کہ یار ان کے لیے بیٹر کیا ہے, کون سا کام وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. نمبر 1 تھنگ. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کرتے 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 ان کا جب ٹائم گزرتا جائے گا, 25 سال تک ان کی, یا 24 سال تک, یا 22 سال تک ان کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی, اور ساتھ میں وہ کیا بلا بن جائے گی آپ اس حوالے سے امیجن نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. وہ پھر کمال بنے گا. دیکھو میں نے ان ٹیچرز کو بھی دیکھا ہے کہ عموماً جو ایم فل کرنے کے بعد کلاس میں آئے انہوں نے پڑھانا ہی نہیں آتا, بالکل نہیں پڑھانا آتا, بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میتھمیٹکس میں ایس سی میتھمیٹکس کی لیکن کلاس میں نہیں پڑھانا آتا. اس دوسری طرف وہ کوئی میٹرک کیا ہے کسی بندے نے, وہ میٹرک کو اچھے طریقے سے پڑھا لیتا, 9th 10th کو پڑھا لیتا, بیکاز اس نے 9th میں 7 میں پڑھتا تھا, 7 میں 9th میں پڑھاتا رہتا تھا, 10th میں پڑھتا تھا پڑھاتا تھا, فرسٹ ایئر میں پڑھا اور پڑھایا, سیکنڈ ایئر میں پڑھا پڑھایا, وہ چلتا رہا. اور وہ ٹیچر کیا بلا بنیں گے, اور جس نے ایم فل کرنے کے بعد فرسٹ اسٹیپ, پہلی دفعہ پہلا قدم کلاس میں رکھا, وہ کس طرح سے پڑھائے گا. اس میں دونوں میں آپ سمپل ہے, آپ دونوں میں وہ کمپیریزن کر کے دیکھ سکتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار واقعی جو باتیں کر رہا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں سچائی ہے. تو امید کروں گا کہ آپ اس کنسیپٹ کو, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو سمجھے ہوگے, ابھی سے آپ اپنی پریکٹیکل لائف کو بھی ساتھ سٹارٹ کرو گے. اگر آپ ٹیچر یا پیرنٹس ہو تو خدا را بچوں کو صرف ننھے منھے بچے نہ ساری زندگی سمجھیں کہ میرا بچہ ننھا منھا بچہ ہے, اسے تھوڑا سا دنیا میں چھوڑے, وہ جا کے دیکھے, کچھ پلے کرے, شیر دیکھو, شیر اپنے بچے کو کس طرح سے, مچھلیاں دیکھو, مطلب کہ کوئی بھی چرند پرند ہے وہ پیدا ہوتے ہی بچے کو لے جاتے ہیں. تو ہمارا بچہ 25 سال کی ایج تک اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار کام کس طرح سے کیا جاتا ہے, لوگوں سے بات کس طرح سے کی جاتی ہے, کچھ بھی نہیں آتا. تو اس لیے خالی اسے وہ رٹے کی طرف نہ لے کے جائیں, سارا کچھ کریں, لیکن امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ انہیں ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف کی طرف بھی لے کے آئیں. کہ اگر اسکول, یونیورسٹیز, کالجز پریکٹیکل نہیں کروا رہے تو آپ خود کروا لیں. اگر آپ بچے ہو تو آپ خود کر لو, آپ خود پریکٹیکل لائف میں آ جاؤ, تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگے. تو ہر سنڈے اور ہر منڈے کو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اس چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے, کیونکہ دوسرا چینل بھی ہے توقیر شرازی کے نام سے, اس پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے ریگولر بیسس پہ. تو انشاءاللہ سنڈے اینڈ منڈے 2 دن اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اس چینل پہ بات کیا کریں گے, موٹیویشنل اسکول سسٹم کے جو چینل ہے. تو اگر آپ کو اس حوالے سے مزید کوئی کویسچنز ہوں, اسٹوڈنٹس ہو, پڑھائی کے ریلیٹڈ, تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے جو ہیں میسیجز کر سکتے ہو, کمنٹ کر سکتے ہو. انشاءاللہ میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ ٹائم نکالوں آپ کے لیے اسپیشل, اور آپ کے ان کمنٹس کا جو ہے آنسر